अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, हर गुजरते हुए दिन के साथ पीटीआई के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात खड़ी होती जा रही हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए हर गुजरता दिन एक पहाड़ की तरह साबित हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह ये पार्टी शायद अपने इख्तिताम को है, या पीटीआई का अब आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा, इसके बारे में मैं ख़ुद से कोई रिमार्क्स देना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा कोई ताल्लुक़ पीटीआई से नहीं है, मेरा ताल्लुक़ कोई नून लीग से नहीं है। मैं जो मौजूदा सूरत हाल होती है वो सिर्फ आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कह सकती। लेकिन ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ और इसमें जो कुछ मैं आपको बताऊँगी, उसके बाद आप खुद ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकेंगे कि पीटीआई का आने वाला मुस्तकबिल क्या हो सकता है। इमरान खान को गुज़िश्ता रोज़ जो है क्या कहते हैं पेश होना था जेआईटी के सामने, जहां पर उन्होंने उनके साथ सवाल जवाब होने थे और उसके उन्होंने जवाबात देने थे। जब इमरान खान को जो है जेआईटी के सामने पेश किया गया, तो इमरान खान ने दूसरों पर लगाए गए, जो अपनी तरफ से उन्होंने दूसरों पर इल्ज़ामात लगाए थे, उन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने वज़ीराबाद में अपने ऊपर होने वाले हमले का ज़िम्मेदार, जिसको कि उन्होंने फ़ौज को करार दिया था, और उसके साथ साथ बहुत अहम सियासी शख्सियात को भी इमरान खान ने इस हवाले से घसीटा था कि उनके ऊपर ये हमला उन्होंने करवाया है। लेकिन इमरान खान इस हवाले से किसी भी किस्म का कोई सबूत पेश नहीं कर सके थे। बाकायदा तौर पे कोई सबूत उन्होंने पेश नहीं किया था, लेकिन इतना ज़रूर था कि गाहे बगाहे वो जब भी कोई जलसा करते थे, जब भी कोई तकरीर करते थे, तो इन इल्ज़ामात में शिद्दत सी आती जा रही थी, और हम ये देख रहे थे कि वो बहुत ही बाकायदा जो है बहुत जोश व खरोश से इस बात को साबित करने में लगे रहते थे कि मुझ पर ये हमला जो है ये फ़ौज की तरफ से करवाया गया है, ये कातिलाना हमला। और इसी के साथ साथ काफ़ी अहम शख्सियात का भी नाम वो लिया करते थे, लेकिन सबूत वो कोई पेश नहीं किया करते थे। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, इनको जब आज डीआईजी ऑपरेशंस के दफ्तर में इस्लामाबाद में जेआईटी के सामने पेश होना पड़ा, इस जेआईटी में इन पर लगाए गए इल्ज़ामात के बारे में सवाल जवाब हुए, जिस पर उन्होंने ख़ुद ही अपने लगाए हुए तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। इसकी तफसीलात क्या हैं ये मैं बाकायदा उसी तरह से आपको बता देती हूँ जिस तरह से सवाल जवाब हुए, और किस तरह से चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इनको मुस्तरद किया वो भी आप जान लें। जेआईटी ने इनको जब थाना रमना में, जो कि एफआईआर इमरान खान की तरफ से दर्ज करवाई गई थी, उनको वो एफआईआर पढ़ के सुनाई गई, और उनसे ये पूछा कि हसास इदारे के जिन लोगों पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, और उसी के वीडियो क्लिप्स भी उनको दिखाए गए, तो उन वीडियो क्लिप्स की जो है ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब ने कबूल कर ली, और उन्होंने इन इल्ज़ामात की भी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली, और उसके जवाब में उन्होंने नफ़ी की कि ये इल्ज़ामात जो हैं बेबुनियाद ज़रूर थे, लेकिन ये वीडियो क्लिप्स भी मेरे हैं, और क्या कहते हैं ये बयान भी मेरा है, और ये एफआईआर भी मेरी तरफ से है। पहला सवाल उनसे किया गया कि ये वीडियो बयान और ये जो क्या कहते हैं क्लिप्स हैं ये उनके अपने ही हैं, जिस पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जवाब दिया कि जी हाँ, ये मेरी अपनी ही वीडियो है, ये बयान मेरा अपना ही है। दूसरा सवाल उनसे किया गया कि आपके पास इन इल्ज़ामात से रिलेटेड कोई सबूत मौजूद हैं, जिस पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जवाब दिया कि जी नहीं, मेरे पास इसके ख़िलाफ़ इनसे रिलेटेड कोई भी सबूत नहीं है। तीसरा सवाल उनसे पूछा गया कि क्या अस्करी क़यादत की तरफ से आपको कभी भी कोई धमकी दी गई है, कोई आपको जो है इस तरह की चीज़ आपके साथ की गई है, जिसके जवाब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि जी नहीं, मुझे कभी कोई धमकी नहीं दी गई। ये आप ज़रा सवालों को भी नोट करिएगा और इनके जवाबों को भी नोट करिएगा, फिर अंदाज़ा आप खुद बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। बल्कि मैंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि मुझे कभी कोई धमकी नहीं मिली, बल्कि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में ये इल्ज़ामात लगाए। चौथा सवाल उनसे पूछा गया कि भाई, जब आपके पास कोई सबूत मौजूद नहीं है तो इल्ज़ाम किस खुशी में लगाए, जिसके जवाब में बानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि मेरे पास सबूत तो कोई नहीं है, मगर हाँ, मुझे इस मुतालिक एक शख्स ने बताया था जिसकी वजह से मैंने ये इल्ज़ामात लगाए। पांचवा सवाल उनसे किया गया कि जी आप डर्टी हैरी किसको पुकारते हैं। अब ये ज़रा आप गौर से सुनिएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से ये सवाल किया गया, पांचवा सवाल था ये जेआईटी की तरफ से कि जी आप डर्टी हैरी किसको पुकारते हैं, जिस पर बानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि वो अस्करी क़यादत के हसास इदारे के एक सीनियर ऑफिसर को डर्टी हैरी बुलाते हैं। इस पर सातवां सवाल ये हुआ कि आप कभी इस इदारे के इस अफसर के साथ बराह रास्त मिले हैं, जिसके जवाब में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि नहीं, मैं इनसे कभी भी बराह रास्त नहीं मिला।
تمام سوالات کے جوابات کے بعد خود تحریک انصاف کے چیئرمین نے تمام الزامات کی نہ صرف ذمہ داری قبول کی، تمام ویڈیو کلپس کی ذمہ داری قبول کی، اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد جے آئی ٹی نے ان تمام سوالات اور جوابات پر مشتمل ایک ڈاکومنٹس تھا جس کے اوپر ان سے دستخط لینا چاہے، اور انہوں نے بہت ہی آرام سے اس پر دستخط کر دیے، اور جس کے بعد انہوں نے اپنے جانے کی اجازت چاہی۔ اب یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے اتنے مزے سے، اتنے اطمینان سے تمام جو ہے کیا کہتے ہیں جو الزامات لگائے ہیں ان کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ میرے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اور یہ تمام چیزیں میں نے جو ہے کسی شخص کے بتانے پر اور کیا کہتے ہیں کسی پریس کانفرنس کے جواب میں، کہ دیکھیں کبھی بھی آپ کو اس طرح بے بنیاد باتیں، اس طرح بڑھ چڑھ کے باتیں نہیں کرنی چاہیے، وہ کبھی واپس آپ کی طرف پلٹتی ہیں اور پھر آپ کو ان کے جوابات دینے پڑتے ہیں، اور آپ کو اپنے پاس اس طرح کا مواد رکھنا چاہیے، اس طرح کے ثبوت دلائل رکھنے چاہیے کہ جب آپ سے سوال ہو تو آپ ان کے جواب دے سکیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف جو ہے کسی بھی چیز کے کوئی بھی ثبوت نہیں پیش کر سکے، کسی بھی چیز کے کوئی دلائل نہیں دے سکے۔ اب اس سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بہت جلد جو ہے ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ آج تک جو بھی الزامات حساس اداروں پر لگاتے رہے ہیں ان کے خلاف کوئی ثبوت یہ ابھی تک پیش نہیں کر سکے ہیں، نہ صرف پیش نہیں کر سکے ہیں بلکہ اس طرح کے جو ہے سوالوں کے جواب دینے کے بعد انہوں نے بہت ہی آرام اور اطمینان سے ڈاکومنٹس پر سائن بھی کر دیے ہیں۔ آگے آنے والا پی ٹی آئی کا مستقبل کیسا ہوگا، کیا ہوگا، کس کی گرفتاری ہوگی، کون سی بڑی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے عید سے پہلے، یہ آپ خود بھی بہتر طریقے سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔